हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। एक बार फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बॉटनी के हैं और जो अभी बताने जा रहे हैं हम, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। और आपको अगर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट चाहिए जिसमें कि आपको मर्ज की हुई काफ़ी पीडीएफ मिलेंगी, 1000+ क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो विद रिसर्च मेथोलॉजी, मतलब कि बॉटनी के क्वेश्चन विद रिसर्च मेथोलॉजी क्वेश्चन आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम से अगर जुड़ेंगे तो आपको वहाँ भी परचेज करने के लिए लिंक मिल जाएगा। एक स्मॉल अमाउंट 59 रुपीज़, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इन सब के भी अवेलेबल हैं। अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जिसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चंस तो अच्छे ही हैं ही, और साथ ही साथ यहाँ पर आंसर भी आपको मिलेंगे सभी के। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब हाथ से बनाए तो है नहीं, सब प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके आप उससे जुड़ जाइए। आप हमारे नए चैनल को भी अपना प्यार देना चाहते हैं तो आप नए चैनल से भी जुड़ जाइए। वहाँ भी अच्छे कंटेंट आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखने को मिलते रहते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर रहती है, अभिव्यक्त करता है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट्स। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, कौन से नियम को रिप्रेजेंट करता है? जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, या फिर बोथ, फर्स्ट सेकंड, या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनर्जी कैरियर इन अ सेल? एटीपी, जीटीपी, क्रिएटिन, फॉस्फेट एंड फ्लेवोप्रोटीन्स। तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन चौथा सही है, फ्लेवोप्रोटीन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ डीएनए इज? डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? तो डीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच बनता है? सिस्टीन रेजिड्यूज दैट आर क्लोज टुगेदर। पहला ऑप्शन सही होगा, ये सिस्टीन के जो अणु हैं उनके मध्य बनता है, सिस्टीन के निकटतम अणु के मध्य। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, हु स्टेटेड द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ ऑल प्लांट? ये किसने कहा था कि जो सभी पादप की आधारभूत इकाई है वो कोशिका होती है? तो ये कहा था, चौथा ऑप्शन सही होगा, स्लाइडेन ने कहा था। ठीक है। इन यूकैरियोटिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड? यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता है? मीजोसोम, राइबोसोम, केंद्रक और प्लास्टिक, मतलब कि न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड। तो इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? पहला, मीजोसोम नहीं पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, रॉड शेप्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड? जो रॉड शेप्ड क्रोमोसोम होता है उसे आप क्या कहते हैं? तो उसको आप कहते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है, क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक। अब यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है, पफ, मतलब कि जो बाल्बिनी रिंग है, आप उसको बाल्बिलियन छल्ला भी कहते हैं। तो बाल्बिनी जो रिंग्स है आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, ये किसके संश्लेषण से संबंधित है? तो आठवां क्वेश्चन का ऑप्शन आपका चौथा सही होगा, यह आरएनए तथा प्रोटीन से संबंधित है। नौवां क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय? वन जीन वन एंजाइम का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सिद्धांत दिया गया था आपका बीडल एंड टॉटम जो थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है। दसवां क्वेश्चन है, चेन इनिशिएशन कोडॉन इज? जो चेन इनिशिएशन कोडॉन है वो क्या है? तो वो आपका है AUG एंड CUG है, ये चेन इनिशिएशन कोडॉन है। 11वां क्वेश्चन है, DNA जनरली एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ? तो DNA जो है वो सामान्यतः किसके संश्लेषण के लिए टेम्पलेट की तरह कार्य करता है? किसके संश्लेषण के लिए? तो ये काम करता है DNA एवं RNA दोनों के लिए। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ? मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन है किस उपस्थिति में होता है? ट्रांसक्रिप्शन किसकी उपस्थिति में होता है? तो ऑप्शन आपका सही होगा तीसरा, RNA पॉलीमरेज, इसकी उपस्थिति में ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। 13वां क्वेश्चन है, अ हार्मोन और लिगेंड कैन बी कंसीडर्ड एज? मतलब कि एक हार्मोन या लिगेंड जो होगा उसको किस तरह से समझा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फेस्ट मैसेंजर। 14वां क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ P53
enables it to prevent the development of cancer। हिंदी में भी देखना चाहें तो P53 की कौन सा गुणधर्म है उसे कैंसर के विकास को रोकने में सक्षम बनाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ P53 enables it to prevent the development of cancer। तो ऑप्शन इसमें आपका दूसरा सही होगा। P53 जो है प्रिवेंट्स द रिप्लिकेशंस ऑफ सेल्स विद डैमेज डीएनए। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई। जो एंटीबॉडीज है वो उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी जो है वो लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती है। 16वां क्वेश्चन है अफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाई। मतलब अफ्लाटॉक्सिन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? तो ऑप्शन आपका सही होगा दूसरा, फंजाई के द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं। 17वां क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मतलब जो पुष्प पादप होते हैं उनके पूर्ण विकसित जो नर्म गैमेटोफाइट होते हैं उनमें कितने केंद्रक होते हैं? तो ऑप्शन तीसरा आपका सही होगा 3। ठीक है, कितना होगा? 3। अब यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है एम्ब्रियोसैक इज। एम्ब्रियोसैक क्या होता है? एम्ब्रियोसैक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको आप फीमेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है ग्लोरियोसा सुपरबा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो जो ग्लोरियोसा सुपरबा है ये किसका एक अच्छा उदाहरण है? तो ये हर्कोगैमी का। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही है, हर्कोगैमी का। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर। जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं वो क्या है? तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं वो, इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर क्योंकि कोई नहीं है, न मटर तथा अरहर, न मक्का तथा अरहर, न मटर तथा मक्का, तो आप इनमें से कोई नहीं चूज करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है एक्सोडेशन इज ड्यू टू। एक्सोडेशन किसके कारण होता है? तो ये रूट प्रेशर के कारण होता है। मतलब आप इसमें दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, 21 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, रूट प्रेशर। 22वां क्वेश्चन है विच कलर ऑफ लाइट गिव्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक बाई क्लोरोफिल ए। मतलब क्लोरोफिल ए द्वारा किस रंग के प्रकाश में उच्चतम अवशोषण शिखर प्राप्त होगा? तो 22वां का ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा, ये ब्लू कलर होता है। 23वां क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच एक्सेस एनर्जी इज लॉट बाई लाइट वेव इज कॉल्ड। जिस प्रक्रिया में अतिरिक्त ऊर्जा प्रकाश तरंगों के रूप में बाहर निकल जाती है वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह वो प्रक्रिया कहलाती है फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति आप कह सकते हैं, फ्लोरेसेंस। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। मतलब कि इनमें से किसका उत्पादन नहीं होना लैक्टिक अम्ल जो फर्मेंटेशन है उसको प्रदर्शित करता है? तो 24 का ऑप्शन 4 सही होगा, CO2 एंड NaDH2। ठीक है, आप इसको चौथा ऑप्शन चूज करें। 25वां क्वेश्चन है नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर इज। मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वृद्धि निरोधक है। तो 25 का ऑप्शन आपका तीसरा सही है, ABA। ठीक है, कौन सा? ABA। अब उसके बाद आता है 26 नंबर क्वेश्चन LLR। एल्स क्या है? तो एलिल है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। क्या है? ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है। 27 क्वेश्चन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज नोन एज। मतलब एक जनक द्वारा एक इकाई के रूप में वंशानुगत होने वाला गुणसूत्रों का समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यहाँ पर जीनोम कहलाता है वो। ठीक है, जीनोम। ठीक है, जीनोम को आप जीनोम को आप सेट ऑफ जीन कहते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ जीन को आप जीनोम कहते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन है दतूरा इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। दतूरा इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, पहला ऑप्शन सही है, ट्राइजोमिक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ये? तीसरा, ट्राइजोमिक, पहला पहला ऑप्शन इसमें सही है। 29वां नंबर क्वेश्चन है डी व्रीज प्रपोज्ड। तो ह्यूगो डी व्रीज जिनका पूरा नाम है, इन्होंने कौन सी थियरी प्रपोज की थी? तो ये इन्होंने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, मतलब थियरी ऑफ म्यूटेशन जो है इन्होंने प्रपोज किया था। 30वां नंबर क्वेश्चन है हु कॉइंड द टर्म सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक टर्म को किसने दिया था? तो सिस्टमैटिक टर्म को दिया था हक्सले ने। आप इनको चूज कर सकते हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम 30 क्वेश्चन अपने आपको बताया हमने। और क्वेश्चन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज धीरे धीरे क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।